तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड से जो एंटर कर रही है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ विद एबीबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टू डेवलप एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम एंड फैसिलिटी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर 25 किलोवाट ड्राइवरलेस मेट्रो प्रोजेक्ट। तो ऑलरेडी टीटागढ़ फीएमआ के अंदर जो है कई सारे ट्रेन भारतीय मेट्रोस को सप्लाई कर चुका है, लेकिन अब एंड टू एंड लाइफ साइकिल प्रोपल्शन सिस्टम और हाई वोल्टेज मेट्रो एप्लीकेशन के अंदर और बेहतरी हासिल करने के लिए इन्होंने ये पार्टनरशिप की है। इसके अंतर्गत डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सपोर्ट, सप्लाई टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन, सुपरविजन, कमिश्निंग सब चीजों पे ये मिलके काम करेंगे। और जो कोर डिजिटल ब्रेन का होता है मॉडर्न ट्रेन के लिए, बेसिकली जो कंप्यूटर होता है कह सकते हो ट्रेन का, उसके ऊपर ये मिलके काम करेंगे। अभी ऐसे इनके पास में काफी सारे ऑर्डर्स आए हुए हैं देश के दूसरे मेट्रो से, पुणे, मुंबई वगैरह, तो यहाँ पर भी ये सप्लाई जो है काम में आएगी। अगली खबर दोस्तों भारतीय रेलवे से आ रही है, जिन्होंने अनाउंस किया है कि वो डेवलप करेंगे 24 कोच की वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट। तो दोस्तों यहाँ पर पैसेंजर फीडबैक जो है स्लीपर का अच्छा आ रहा है, और ऑब्वियसली लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर अगर आप आज के डेट में देखो 2 एसी का भी देख लो, इनफैक्ट फर्स्ट एसी का भी देख लो, तो भी कई समय पहले से टिकट मिलना बंद होती है, यानी डिमांड साफ साफ नजर आती है। तो वंदे भारत स्लीपर जो है ये कई दूर के शहरों को अच्छे से कनेक्ट करने वाली है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर ज्यादा ट्रेन सेट्स की जरूरत पड़ेगी, और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 24 कोचेस की डब्बे बनाएंगे, जहाँ पर 1224 बर्थ होगी ट्रेन के अंदर, जो कि 401 बर्थ ज्यादा है करंट 823 बर्थ के कॉन्फ़िगरेशन से। 50 ऐसी रेक्स मैन्युफैक्चर की जाएगी। अगली खबर दोस्तों ये यूनियन शिपिंग सेक्रेटरी से, जिन्होंने कैरी आउट किया है कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी और इनॉग्रेट कर दिया है क्लच ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ रुपीज 54.27 करोड़। तो मेन यहाँ पर अगर बड़ी बात है, नई बात है, तो वो ये है कि पैसेंजर टर्मिनल यहाँ पे बनाया जाने वाला है ताकि क्रूज शिप्स वगैरह आ सके। इसके अलावा इंडिजिनियस वेसल ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम 22 करोड़ की कीमत से लगाया जाने वाला है। यहाँ पे पोर्ट का गेट नंबर 2 का कुछ रेनोवेशन होना है, उसके लिए 2.5 करोड़ का इनॉग्रेशन किया गया है, और दूसरी फैसिलिटीज भी यहाँ पर बढ़ाई जाने वाली है। अगली खबर दोस्तों ये रेलवे बोर्ड से, जिन्होंने डिसीजन कर लिया है विथड्रॉ टू फ्रीज 2 की रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन केरला। तो दोस्तों आप जानते हो पॉलिटिकली अगर देखें तो केरला के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में थोड़ा तालमेल जुड़ना शुरू हो गया है, उनकी सीटें वगैरह आ रही है, और रिसेंटली इसका जो हमें ग्राउंड इंपैक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे वो भी देखने मिल रहा है, जहां पर अभी 2 दिन पहले ही जो सिल्वर लाइन या केरला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है इसको अप्रूवल मिला है, और अभी अंगमली इरुमेली सबरी रेलवे लाइन प्रोजेक्ट और गुरुवायूर तिरुवनया लाइन प्रोजेक्ट्स, इनके ऊपर एक काइंड ऑफ स्टे ऑर्डर जैसा गवर्नमेंट ने खुद से दिया था, फ्रीज ऑर्डर दिया था, जिसकी वजह से 2019 से ये कंस्ट्रक्शन जो है आगे बढ़ा नहीं पा रही थी, लेकिन अब इनको जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। 100 करोड़ रुपए पर ईयर इनके कंस्ट्रक्शन के लिए दिए जाएंगे, और होपफुली लाइंस को कंप्लीट किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों और ये तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट से, जहां पर प्रपोजल दिया गया है टू एक्सटेंडेड रनवे फ्रॉम 8000 फीट टू 12,500 फीट। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये प्लान के अप्रूवल के लिए सबमिशन कर दिया गया है, और अराउंड 350 करोड़ का खर्च आएगा इस एक्सपेंशन के लिए। बनने के बाद में हो ये जाएगा कि एयरपोर्ट वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट और लॉन्ग हॉल इंटरनेशनल ऑपरेशंस को भी सपोर्ट कर पाएगा, और न्यूली एक्वायर्ड लैंड यहाँ पे मौजूद है, तो कंस्ट्रक्शन वॉल और बेसिकली फिर रनवे का काम और बाकी जो टेक्निकली चीजें चेंज करनी पड़ती है वो यहाँ पे की जाएगी। वैसे ऑलरेडी इस एयरपोर्ट पे कुछ अपग्रेड्स चल रहे हैं, न्यू एटीसी टावर, टेक्निकल ब्लॉक का कंस्ट्रक्शन, जो कि इस साल के अंत तक ही डिलीवर हो जाएंगे। आज के एसपीटी सॉल के बारे में बात करें तो सौरभ पूछता है, क्या डब्ल्यूडीएफसी ओपन होने के बाद भिवंडी रोड स्टेशन पर रेल ट्रैफिक कम होने की वजह से क्या हमें फ्यूचर में यहाँ से रेगुलर लोकल ट्रेन चालू होते हुए दिख सकती है? क्योंकि भिवंडी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वर्स्ट है, ना बसेस सही तरीके से चलती है, और मेट्रो का पता नहीं कौन से जमाना लगेगा पूरा होने में। यह चीप ट्रांसपोर्ट और फास्ट वे भी होगा। देखो जो एमआरवीसी का अगला फेज है ना, उसके अंदर बोला गया है कि जो पनवेल से लेके वसई तक का लाइन है उसको लोकल ट्रेन के लिए अपग्रेड किया जाएगा, और अगर देखा जाए तो इन लाइंस के अंदर मेजर अपग्रेडेशन की जरूरत ये है कि कहीं कहीं पे डबलिंग, साइडिंग वगैरह की जरूरत है, और मेनली स्टेशन बनाने की जरूरत है लोकल ट्रेन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। जो पनवेल वसई लाइन है यहाँ पे स्टेशन जो है वो इतना लोकल ट्रेन स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, तो डब्ल्यूडीएफसी आए न आए उसके बावजूद कभी ना कभी फ्यूचर में, अब एमआरवीसी का मन क्या चल रहा है, हमारे रेलवेज का मन क्या चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र किस समय पे फंडिंग दे रही है, कितनी प्रायोरिटी पे चीजों को रख रही है, उसके हिसाब से यहाँ पर ये लाइन फ्यूचर में लोकल ट्रेन के लिए कन्वर्ट होगी। लेकिन ये बात सच है, लेकिन और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ मेट्रो भिवंडी और थाने को कनेक्ट कर देगी लोकल ट्रेन आने के पहले, क्योंकि वो मेट्रो काफी एडवांस स्टेजेस पे, और अभी फंडिंग का भी वहाँ पे कुछ ऐसे मेजर इशू बचा नहीं है जो कुछ समय पहले था। इनफैक्ट वो अकेली मेट्रो है पूरे मुंबई के अंदर जिसमें फिलहाल डिपो का इशू नहीं चल रहा है, तो ये चीज तो है। साथ साथ डब्ल्यूडीएफसी की ओपन हो जाने के बाद में भिवंडी रोड स्टेशन पे जो मालगाड़ियां आज के डेट में अच्छे खासे नंबर पे आती जाती है वो ऑब्वियसली शिफ्ट होगी, तो जब लोकल ट्रेन के सबसे अपग्रेडेशंस हो गए उस समय पर हमको जो है काइंड ऑफ ओपन एक्सेस मिल जाएगा, यानी ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, ट्रैफिक कंजेशन देखने नहीं मिलेगा लोकल ट्रेन शुरू होने के बाद। लेकिन मिनिमम टू मिनिमम 5 से 6 साल आप कंसिडर करो बेस्ट केस सिनेरियो के अंदर लोकल ट्रेन शुरू होने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले
वाले वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावर ट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है, जिसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है, जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा, और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।